तो फिलहाल तो मैं सप्लाई सिर्फ ऑन कर रहा हूँ, डीसी की ज़रूरत नहीं यहाँ पर आपको। ओके, उसके बाद एमसीबी ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो टाइमर भी ऑन है, और आपका रिले जो है वो भी फ़िलहाल ऑन हो चुका है। यहाँ पर आपको सब सेटिंग्स दिखेंगी, और पावर ऑन, प्रोग्राम एलईडी ऑफ है। उसके बाद ये 4 बटन है, ये 4 बटन से आप इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हो। और लास्ट टाइम आर फेज़ में फॉल्ट हुआ था, इसलिए आर फेज़ का एलईडी ऑन है, वाई बी एन में नहीं है। और यहाँ पर आपको ये आर वाई बी और एन दिखेगा, दिस आर नथिंग बट द PSM डिटेक्टेड बाय द रिले। टाइम भी यहीं पर आएगा, और सॉरी टाइम नीचे आएगा, एंड दिस PSM डिटेक्टेड बाय द रिले यहाँ पर दिखेगा। हम बोलते हैं PSM 2 है, PSM 3 है, लेकिन रिले कितना डिटेक्ट कर रहा है वो हर एक फेज़ का यहाँ पर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस दिखाएगा। वी आर ओनली यूजिंग द सिंगल फेज, देयरफॉर इट विल शो ओनली आर फेज़ का ही वो PSM दिखाएगा, बाकी फेज़ का PSM 0, और आर फेज़ में वो फॉल्ट दिखाएगा। ओके, और लेट अस गो विद द स्टेप्स ओवर हियर। फर्स्ट स्टेप, स्विच ऑन द सप्लाई, रिले डिस्प्ले 000, रिले ने 00 दिखाया। प्रेस सिलेक्ट अप बटन थ्राइस, तो सिलेक्ट की एक बटन है यहाँ पर, वो हमको दबानी है। प्रेस सिलेक्ट अप बटन थ्राइस, 1 2 3, यहाँ पर आ गया आपका प्रोग्राम। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर द प्रोग्राम मेन्यू। अब प्रोग्राम में एंटर करना है, तो कोई भी लेमैन जो है ही शुड नॉट एबल टू डू द चेंजेस इन द प्रोग्राम। ओके, एंड देयरफॉर द पासकोड इज प्रेजेंट ओवर देयर। आपके मोबाइल में भी होता है पासकोड, तो यहाँ पर भी पासकोड है। द पासकोड इज, लेट अस रीड व्हाट इज द पासकोड। डिस्प्ले रीड्स द प्रोग्राम, प्रोग्राम लिख के आया। प्रेस अप एंड डाउन साइमल्टेनियसली, तो मैं अप और डाउन को साइमल्टेनियसली प्रेस करूंगा। यू कैन सी ओवर हियर, देखो यहाँ पी सीट लिख के आया, और यहाँ पे एलईडी ब्लिंक हो रहा है। नाउ द रिले इज इन द प्रोग्रामिंग मोड। अब सिस्टम में फॉल्ट भी आता है, तो शायद रिले इसको क्लियर नहीं करेगा, या फिर जो पुरानी सेटिंग होंगी उससे वो ऑपरेट हो सकता है। प्रोग्राम एलईडी ब्लिंक्स, रिले इज इन द प्रीसेट मोड, प्रेस एंटर बटन। नाउ डिफरेंट मेन्यूज़ में जाने के लिए आप डिफरेंट ये कर सकते हो। व्हाट शॉर्टकट्स है, बट वी शैल यूज द एंटर बटन। ये एंटर बटन है। OCLS यानी ओवर करंट लाइन सेटिंग और लो सेटिंग। तो रिले ने कितने पे पिकअप करना चाहिए, तो इट इज़ केप्ट एज 0.2 पे रिले पिकअप करेगा। एंटर, ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है आपको कि डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। कंप्यूटर में कोई भी फाइल अगर आप ओपन करते हो और बंद करते हो, वो पूछता है भैया चेंज करना है क्या। अगर आपने एंटर दबाया तो सेव चेंजेस होंगे, नहीं करना है आपको अप डाउन से चेंज करना पड़ेगा। फिर इसमें वो प्रोविजन नहीं है नो की, डायरेक्टली सीधा हाँ बोल, नहीं तो नई वैल्यू दे, बस इतना ही है। एंटर दबाया। OCHS यानी ओवर करंट हाई स्पीड सेटिंग। एक पर्टिकुलर वैल्यू के थ्रेशोल्ड वैल्यू के जाने के बाद रिले ने तुरंत ट्रिप करेगा। ओके, कितनी है वो वैल्यू, 16 है। 16 के ऊपर करने अगर जाता है तो रिले इंस्टेंटली ट्रिप करेगा। फिर से हमने मेन्यू के अंदर के, इसलिए वो ब्लिंक कर रहा है। OCCH मतलब ओवर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। ओके, तो रिले में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी वो हम देखेंगे। नॉर्मल इनवर्स 3 सेकेंड, नॉर्मल इनवर्स 1.3 सेकेंड, वेरी इनवर्स एंड एक्सट्रीम इनवर्स। तो आप देख सकते हो फॉर PSM इक्वल टू 10, T ऑपरेटिंग जो दिख रहा है यहाँ पर आपको B कर्व का, B कर्व है, B बोले तो नॉर्मल इनवर्स। सो इफ यू लुक द T ऑपरेटिंग इज 1.3 सेकेंड, सो इट इज नोन एज 1.3 सेकेंड रिले। ये इंटरसेक्ट करा A के साथ यहाँ पर, तो A के साथ आप देख सकते हो A कर्व को, इट इज 3 सेकेंड, 1 3 2 3, so it is a 3 second relay and that's why the name 3 second, 1.3 second, very inverse, extreme inverse। इसके अलावा दो और कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है डेफिनेट टाइम ओवर करंट। डेफिनेट टाइम 1 सेकेंड, डेफिनेट टाइम 10 सेकेंड एंड डेफिनेट टाइम 100 सेकेंड। जब रिले फॉल्ट डिटेक्ट करेगा तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही रिले ऑपरेट होगा। लेट अस चेक लास्ट टाइम कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। D10 मतलब डेफिनेट टाइम 10 सेकेंड,
फॉल्ट करंट 0.2 से लेके 16 के बीच में अगर है तो रिले 10 सेकेंड में ट्रिप करेगा, 10 सेकेंड के बाद ट्रिप करेगा। मैंने दबाया, वो बोल रहा है भैया तुमको चेंज करना है क्या? मैं चेंज करके देखता हूँ अप डाउन से। ये आ गई यहाँ पर D1 डेफिनेट टाइम 1 सेकेंड। तो 0.2 और 16 के बीच में अगर है तो रिले ट्रिप करेगा 1 सेकेंड बाद या 1 सेकेंड में। EI मतलब एक्सट्रीम इनवर्स, ये है UI नहीं है, ये VI है, वेरी इनवर्स। MI का मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो शायद ऐसा लगेगा आपको कि सर MI UI 12 पढ़ा रहे होंगे अभी, नया वर्जन जो आ रहा है MI का, वैसा कुछ नहीं है। इट इज़ अ वेरी इनवर्स। NI3, सो इट इज़ नॉर्मल इनवर्स 3 और इसके बाद जो है नॉर्मल इनवर्स 1.3। ओके, आप चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हो। डेफिनेट टाइम 100 सेकेंड, मतलब अगर मैंने OCHS को अगर मैंने 100 कर दिया तो 100 एम्पीयर का करंट इस सेटिंग के लिए 100 सेकेंड तक फ्लो करेगा सिस्टम में से। जब ज़रूरत पड़ती है उसके लिए बनाया गया है। ओके, फिर से D10 बाहर निकलना है। आपको जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो चूज़ कीजिए। आई विल गो विथ नॉर्मल इनवर्स 3 सेकेंड। प्रेस एंटर। पूछ रहा है भैया ये सेव करनी है क्या? मैं बोलता हूँ हाँ, यस। OCTS मतलब ओवर करंट टाइम सेटिंग, यानी हमारा TMS है 1, मतलब 100% है। तो यूजुअली इलेक्ट्रोमैकेनिकल में 100% मैक्सिमम TMS आता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये TMS ज़्यादा भी कर सकते हो। 0.05 की इसमें चेंज हो रहा है और ये मैक्सिमम जाता है 1.6 तक और कम से कम आता है 0.1 तक। ओके, तो मैं इसको फिर से 100% करूँगा TMS को, एंटर, बाहर निकल गया। अब इसके आगे की कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे काम की नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए जैसे अली बाबा को पासवर्ड बताना पड़ा था, क्या बताना पड़ा था? खुल जा सिम से। तो मैंने भी यहाँ पे पासवर्ड दिया, प्रेस सिलेक्ट और अब बटन 3 बार और उसके बाद अप एंड डाउन साइमल्टेनियसली प्रेस की थी। ये अंदर जाने का पासवर्ड। बाहर निकलने के लिए है 1 2 3। देखो प्रोग्राम एलईडी ब्लिंक होना बंद हो गया। आर फेज में फॉल्ट है, मैं रिले को रीसेट करता हूँ, हो गया। सो वी हैव सेट द रिले टू ऑपरेट फॉर नॉर्मल इनवर्स 3 सेकेंड, ओके, विथ TMS इज इक्वल टू 100%।